एआई का है तो ये सारे के सारे टूल टेस्ट होंगे ऑब्वियसली। अब जो दुनिया में वो जाएंगे सारे के सारे वो पेड जाएंगे, ठीक है। वो इंडिया के अंदर वो सारे के सारे फ्री होंगे क्योंकि उन्होंने टेस्ट करने हैं। कि रशिया और इंडिया इतने प्यार मोहब्बत से चल रहे थे, अब फ्रांस और इंडिया भी इतने प्यार मोहब्बत से चल रहे हैं। सबसे पहले तो इसकी वजह इंडिया की स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी है। अच्छा, उनके तो न्यूज चैनल भी होगी। देख रहे होते हैं ना, तो वो अपने एआई के कोर्सेज वगैरह की एड्स होती बिल्कुल, हैं। आप देख लें, आप यूट्यूब पे सर्च मारें, आपको स्टडी, आपको इंग्लिश ग्रामर, आपको टेक्नोलॉजी में अंदर सबसे ज़्यादा आपको यूट्यूबर इंडिया के मिलेंगे। और फ्रांस के ऊपर फ्रांस के साथ मेहरबानियां इसीलिए है इंडिया की भी और फ्रांस की इंडिया के ऊपर, क्योंकि फ्रांस और चाइना एक तरह से कंपटीटर मुल्क है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक वजह है कि जो फ्रांस है वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस करना चाहता है, ताकि अगर दूसरी एशियन कंट्रीज का ही सोचें कि वो बुलाएं किसी को, बिल गेट्स को बुला ले, इलोन को बुला ले, तो वो जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, सोचने वाली बात है। नहीं देखें, कभी भी नहीं जाते। अगर देखें इंडिया के साथ उनको कोई जो है ना कोई दिली लगाव नहीं है। वो जाते हैं तो उनको कोई चीज़ नज़र आती है, उनको पता है कि वहाँ हम जाएंगे, हमें वहाँ पर इन्वेस्टर भी मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, एआई समिट तो जो दुनिया में अमेरिका जैसी पावर होगी, बहुत बड़ी बड़ी चाइना और अमेरिका ही रूल करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इंडिया ने भी 3rd नंबर पर आकर लीड मारी है। एआई टेक्नोलॉजी या किसी भी चीज का नाम आता है, एआई तो वैसे ही रिस्क में आता है। इलोन मस्क ने कहा कि न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक चीज है आने वाले वक्तों में। कभी हम किसी को इस तरह बुलाए तो क्या 7-8 मुल्क इस तरह मुंह उठा के पहुंच सकते हैं कि नहीं? जिस तरह इंडिया के बुलाने पे फटाफट से पहुंच जाते हैं, 1-on-1 मीटिंग होती है, ट्रेड की बातें होती हैं। पूरी दुनिया की नजरें इंडिया के ऊपर है इस टाइम। किसी को इतनी शायद उम्मीद नहीं थी कि इंडिया इस तरह के स्टेप एक के बाद एक लेगा। अभी कल परसों ही एआई मॉडल बना, सेमीकंडक्टर चिप बनी 2 नैनोमीटर की। सुपर पावर अमेरिका, चाइना इनको टक्कर दे रहा है। जो सीईओ है अमेरिका, इंडिया से ही सीईओ है, सुंदर जो है वो भी इंडिया आ रहे हैं समिट में, बिल गेट्स भी आ रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे इस बारे में? तो ये है कि जो इनका चेयरमैन है वो भी ऑब्वियसली जैसे कि आपने कहा है वो भी इंडिया से ही है। तो उसके अंदर बिल गेट्स है, उसके बाद ऑब्वियसली इनके पास ऑलरेडी अंबानी है, और भी बहुत सारे जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। वो सारे के सारे इंडिया आ रहे हैं एआई समिट करवाने के लिए। इसके पीछे जो है ना वो दो तरह के लॉजिक हो सकते हैं। एक तो वो पॉपुलेशन के लिहाज से इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो एक करोड़ कितने वो है, 124 करोड़ मतलब आबादी है इंडिया की। कि रशिया और इंडिया इतने प्यार मोहब्बत से चल रहे थे, अब फ्रांस और इंडिया भी इतने प्यार मोहब्बत से चल रहे हैं। सबसे पहले तो इसकी वजह इंडिया की स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी है। इंडिया को पता है कि उसको किस किस कंट्री की जरूरत है और उन्हें किस किस के साथ चलना है। फ्रांस जो है, फ्रांस के साथ इनके ये नहीं कि पहले खराब ताल्लुकात थे, पहले बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रोन है वो 4 दफा इंडिया का दौरा कर चुके हैं जब से उन्होंने अपनी सदारत संभाली है। पाकिस्तान में देखा जाए तो 0 दौरा है। तो इंडिया की ये चीज समझ आती है कि इंडिया को पता है कि किस कंट्री के साथ ताल्लुकात बनाने, किसके साथ नहीं बनाने, और पावर्स के साथ ताल्लुकात बनाने स्पेशली। ठीक है, आपने पॉपुलेशन की बात की है कि जो टेस्टिंग वगैरह उनकी पॉपुलेशन की वजह से भी लोग उधर जाते हैं। तो सिर्फ पॉपुलेशन ही वजह या वहाँ की इकोनॉमी भी वजह है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, सीईओज हैं, दुनिया इंडिया के पास ही क्यों जाना चाह रही है अपनी टेस्टिंग के लिए भी? कुछ तो देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखें वहाँ पर जब भी वो आए हैं, एक तो गूगल का ज़ाहिर सी बात है वो उनको वो बेनिफिट है। दूसरा ये है कि जब भी वो गोरा है ना, चाहे क्रिकेट मैच हो रहे हैं तो वो एक पूरे की पूरी एक प्लानिंग के तहत आता है। जब भी किसी चीज़ पर रिसर्च करता है ना, वो एक पूरी प्लानिंग के तहत आता है। तो वही बात आती है कि जो है ना, एक तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, हमारी यहाँ पॉलिसीज़ हैं मतलब आ रही हैं, ठीक है। अब हमने मतलब इतना पूरी दुनिया के अंदर जो है ना, हमने वो पूरा हमारा नेशनल मीडिया जो है वो भरा पड़ा था कि जनाब इलेक्ट्रिक बस आ रही हैं, ग्रीन बसेस आ रही हैं। अभी तक वो जो है ना वो अभी तक हाइड्रोजन ट्रेन आ गया, यहाँ ठीक है। इलेक्ट्रिक बसेस अनाउंसमेंट तो वो सारा कुछ इश्तिहार चल रही है, बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर आ गए, लेकिन अभी तक वो मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में अभी तक नहीं चली। तो वो एक तो टेस्ट होता है ऑब्वियसली एआई के जितने भी हैं। लास्ट ईयर उन्होंने इन्वेस्ट किया था 2024 के एंड पे, 2025 के एंड पर भी वो इन्वेस्टर वो गूगल का सीईओ आया था। और जो है इस लिहाज से फिर जो
एआई का है तो ये सारे के सारे टूल टेस्ट होंगे ऑब्वियसली। अब जो दुनिया में वो जाएंगे सारे के सारे वो पेड जाएंगे, ठीक है। वो इंडिया के अंदर वो सारे के सारे फ्री होंगे क्योंकि उन्होंने टेस्ट करने हैं। एआई जो है न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इस टाइम पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अमीर मुल्क हैं, सिर्फ वो एआई जैसी जो चीज़ है उस पर काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ग्लोबल साउथ में अब तक सिर्फ इंडिया इतनी तेज़ी से और इतने ग्रोथ रेट के साथ एआई पे काम कर रहा है। ये तो इंडिया के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर है कि अगर जिस हिसाब से इंडिया जा रहा है, अगर उस हिसाब से जाता रहा तो उसकी आईटी में एक वाज़ी बढ़तरी इस वक्त जो उसकी आईटी में ग्रोथ नज़र आ रही है वो और भी ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकम होगी। उसके लिए जो है पाकिस्तान के लिए बड़े ख़तरनाक वो नताइज हो सकते हैं। साथ साथ जो आईटी की वहाँ पे इस समिट के बाद से अगर 100 CEOs आएंगे तो वो कंपनीज़ जो है वहाँ पे उनके आईटी सेक्टर में, एआई सेक्टर में हर किस्म की इन्वेस्टमेंट करेंगे। उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में उनकी जो मैशियत जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है वो मैशियत मज़ीद बढ़ती जाएगी। और फ्रांस के ऊपर, फ्रांस के साथ मेहरबानियां इसीलिए है इंडिया की भी और फ्रांस की इंडिया के ऊपर, क्योंकि फ्रांस और चाइना एक तरह से कंपटीटर मुल्क है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक वजह है कि जो फ्रांस है वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस करना चाहते हैं ताकि चाइना को कम्पीट कर सके। क्योंकि अगर पास में भी देखा जाए तो जो अमेरिका है वो इंडिया की मदद क्यों कर रहा था, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा मदद कर रहा था, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि चाइना टेक्नोलॉजी में ऊपर ना जाए। उसको कम्पीट करने के लिए उन्होंने इंडिया की हेल्प की और इंडिया ने जो है 2 नैनोमीटर के सेमीकंडक्टर चिप बनाई थी ताकि वो जो है अमेरिका जो है वो चाइना को कम्पीट कर सके, और चाइना को कम्पीट कर दिया था इंडिया ने डिजाइनिंग में, सेमीकंडक्टर में। अगर दूसरी एशियन कंट्रीज का ही सोचें कि वो बुलाएं किसी को, बिल गेट्स को बुला ले, इलोन को बुला ले, तो वो जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, सोचने वाली बात है। नहीं देखें, कभी भी नहीं जाते। अगर वो देखें इंडिया के साथ उनको कोई जो है ना कोई दिली लगाव नहीं है। वो जाते हैं तो उनको कोई चीज़ नज़र आती है, उनको पता है कि वहाँ हम जाएंगे, हमें वहाँ पर इन्वेस्टर भी मिलेंगे, हमें जो है वहाँ पर एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिलेगा। वो देखें हमें अगर पाकिस्तान बुलाए तो उनको पता है कि यार ये जो है ना इनकी जो ट्रेंडिंग सोशल मीडिया पर आ रही होती हैं वो 3 मिनट की वीडियो के लिए लड़ रहे होते हैं। तो तरजीहात भी तो मैयर कहते हैं ना, अब सारा सब कुछ हम गवर्नमेंट पे डाल दें वो बड़ा आसान होता है कि यार उनकी गवर्नमेंट का भी है बहुत अच्छा खासा लेने देना, बहैसियत कौम हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है ना। हम हमारा जो है मुतालबा ही हमारा MNA MPs या गवर्नमेंट लेवल पे हमारा उनके साथ नालियों का है या स्पीडों का है या इस तरह की है। हमारा जो मुतालबा है वो AI है ही नहीं। पाकिस्तान को भी चाहिए कि जितना हो सके AI में अपना इन्वेस्टमेंट करें, कारोबार करें। स्कूल में AI को ग्रेड 1 से लेके 15 या 16 ग्रेड तक यूनिवर्सिटीज़ तक जो है हर क्लास में, हर सेमेस्टर में AI को कंपलसरी सब्जेक्ट्स के तौर पर पढ़ाए जाएं ताकि हम भी इंडिया का मुकाबला कर सकें, हम भी उस तरह के ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर सकें, हम भी जो हैं इंडिया के मुकाबले में अपने IT एक्सपर्ट्स को आगे ला सकें। अब उनको देखें, जो हमारे जो आपको स्क्रीनिंग नज़र आ रही है वो कहीं 20% पे ऑफ लग रहा है, कि किसी पे वो इश्तिहारात चल रहे हैं जनाब, ठीक है, कोई हकीमों वाले इश्तिहार चल रहे हैं, कोई आमिल बंगाली वाले इश्तिहार चल रहे हैं। तो उनके यहाँ जो पेनीफ्लेक्स हैं जो भी आपको आप बेशक से गूगल कर लें तो आपकी रिसर्च बल्कि मुझसे भी ज़्यादा होगी, तो वो उनके जो है वो AI के सारे बने हुए हैं कि ये चीज़ आप यूज़ करें, इसके साथ ये AI टूल जो आपको वो यूज़ करेंगे वो फ्री होगा। हाँ बिल्कुल, AI समिट तो जो दुनिया में अमेरिका जैसी पावर होगी, बहुत बड़ी चाइना और अमेरिका ही रूल करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इंडिया ने भी 3rd नंबर पर आकर लीड मारी है। इंडिया जो है वो अब जाके एशिया ग्लोबल साउथ में 3रे नंबर पे तेजी से ग्रोथ करता हुआ कंट्री है। अभी तक उसमें बेशक इतनी AI टेक्नोलॉजी नहीं लिखी, लेकिन ग्रो की जो उसकी रेशियो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इंडिया को नजर आ गया कि अब जो है AI जो है वो सिर्फ पहले जो पावर का एक महवर होता था, ऑयल होता था, रिजर्व्स होते थे, अब जो है टेक्नोलॉजी आ गया है, AI आ गया। अब वो कोल्ड वॉर या जो भी चीजें थी, अब मेरे ख्याल में जो है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया को समझ आ गया कि वो इसी से अपनी ताकत दुनिया को दिखा सकता है। तो फिर आप AI की बात तो बड़ी दूर की बात। AI टेक्नोलॉजी या किसी भी चीज का नाम आता है, AI तो वैसे ही रिस्क में आता है। इलोन मस्क ने कहा कि न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक चीज है आने वाले वक्तों में। तो क्या लगता है कि अगर दूसरी कंट्रीज, हो सकता है जैसे हमारी भी
कंट्री है, उनको टेस्टिंग के लिए ग्राउंड इसलिए ना दे रही हूँ कि हमारा जो डाटा है वो सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी और इंडिया को हो सकता है कि रिस्क हो जाए फ्यूचर में, इतनी जो ऊंची छलांग मारने का जो है नुकसान भी हो सकता है कि नहीं? नहीं देखें, ये बात तो आप बंद तब कर सकते हैं ना, उन्होंने किसी मुल्क को ऑफ़र किया और उन्होंने ठुकरा दिया। ये बात तब होती है ना, क्या कि हम जी आना चाह रहे हैं, आप हमें ऑफ़र करें, हमें एक प्लेटफॉर्म दें कि हम आप आकर टेस्ट करेंगे, तो उन्होंने ऑफ़र की ही नहीं है एशिया के किसी मुल्क को। पाकिस्तान को उन्होंने की है या अफगानिस्तान को की है, उन्होंने की इंडिया को है। और ऑब्वियसली बात है, फिर ख़तरा तो फिर रहता ही रहता है, ठीक है। अच्छा, उनके तो न्यूज़ तरजीहात चैनल भी होगी। देख रहे होते हैं ना, तो वो अपने एआई के कोर्सेज वगैरह की एड्स बिल्कुल, आप देख लें, आप यूट्यूब पे सर्च मारें, आपको स्टडी, आपको इंग्लिश ग्रामर, आपको टेक्नोलॉजी में अंदर सबसे ज़्यादा आपको यूट्यूबर इंडिया के मिलेंगे। हमारे यूट्यूबर देख लें, ठीक है, क्या आपको क्या मसला है, ठीक है, वो जनाब फैमिली व्लॉगर हैं, कोई किसी की लीक वीडियो आ रही है, कोई लिंक मांग रहा है, तो मतलब इस तरह की तरजीहात जो है ना वो कौम की बताती हैं। और उनकी जो पॉलिसीज़ आई हैं, ठीक है, वो कोई आज जो है ना, आज पूरी दुनिया आज देखें पूरी दुनिया की नज़रें इंडिया पर हैं, तो वो इसके पीछे ये इनकी कोई दिनों की मेहनत नहीं है ना कोई घंटे की। एआई तो 2-3 साल पहले एआई आ रही है, ठीक है, सदियां लग जाती हैं, विजन एक चाहिए होता है, फिर उसको लेके चलना अच्छी 10, बात है। 20, 25, 50 साल। 50 साल पहले तो एआई नहीं ना थी। अब एआई मतलब एकदम से तो नहीं ना, एआई की पूरी दुनिया आप समझे उठकर न्यू दिल्ली में आ रही है, ठीक है, तो एकदम से तो नहीं ना कि वो इंडिया के कोई सुर्गाब के पर लगे हुए हैं कि वो इधर आ रहे हैं, किसी और मुल्क में नहीं जा सकते। खुद जो एआई के ओनर हैं वो खुद उधर बैठ के नहीं मीटिंग कर सकते। में कि हमारे जो है मसले असल में है क्या, हमारे सोशल इश्यूज क्या हैं, हमारे तो गटर के ढक्कन गायब हो जाते हैं। हमें क्या मरियम नवाज से बोला कि जिसने चोरी की ना उसको 1 से 10 साल की सजा। वो ये भी कह रही थी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी गटर के ढक्कन की वजह से। तो लेकिन हमारे जो इश्यूज हैं उनको हमें थोड़ा सा शिफ्ट करने की जरूरत है। जाहिर है कि ये वाले इश्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो दुनिया में आपकी इज्जत बनाती है। अभी एआई समिट को देख लें, एआई समिट में जो इंडिया है उन्होंने 100 सीईओज को बुलाया था, उसके अलावा 35 हेड ऑफ स्टेट को बुलाया था, और ना सिर्फ बुलाया, लोग आए भी। आपने कभी सुना है कि एशिया में अगर हम मतलब पाकिस्तान के बात ना भी करें, हमारा तो वैसे कंपैरिजन नहीं है, हम करने की कोशिश कर भी लें, अफगानिस्तान या बांग्लादेश या जो भी कंट्रीज है, कभी हम किसी को इस तरह बुलाएं तो क्या 7-8 मुल्क इस तरह मुंह उठा के पहुंच सकते हैं कि नहीं? जिस तरह इंडिया के बुलाने पे फटाफट से पहुंच जाते हैं, 1-on-1 मीटिंग होती है, जो कि उनकी आबादी के लिए, उनकी आवाम के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बढ़ता हुआ रुझान है। और साथ साथ उनकी गवर्नमेंट्स की भी एआई में बहुत बड़ी पॉलिसियाँ हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनकी गवर्नमेंट्स करती है। उनकी इंडिया के जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो भी एआई में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है। इसकी वजह से जो है ग्लोबल आईटी इंडस्ट्री को इंडिया की तरफ झुकना पड़ता है। क्या आप अगले कुछ सालों में कहाँ देखते हैं इंडिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या उनकी इकोनॉमी को? देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त इंडिया और चाइना के मुकाबले में एक तीसरी कुव्वत आईटी की वो उभर के उनके सामने आ गई है। और एक ये भी बात कहें कि जो इंडिया का जो सॉफ्टवेयर है वो अमेरिका के मुकाबले में या दूसरी तीसरी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ है उनके मुकाबले में मैंने सुना काफ़ी पायदार भी और सस्ता भी है, जिसकी वजह से उनका ज़्यादा सॉफ्टवेयर परचेज़ होता जा रहा है। अगर इसी तरह अगर सस्ती चीज़ें अगर इंडिया प्रोड्यूस करती रहेंगी तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो अमेरिका को भी। बजट तो वो लगा रहे हैं 10,000 करोड़ डॉलर, उन्होंने सिर्फ एआई के लिए रखा हुआ है ना? जी, वो इसके लिए बजट लगाए बगैर, इन्वेस्टमेंट किए बगैर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सर, आपको नहीं लगता नालियाँ ठीक होंगी और सड़कें वगैरह ठीक होंगी, उसके बाद ही हम आईटी वगैरह पे जा सकते हैं ना? मैं ना खुद लॉ का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक वकील था और उसका बेटा जो है ना वकील उसने वो एक किस्म का रिटायर हो गया था, और उसका बेटा जो है ना वो वकालत में आया था, और पहले दिन ना बड़ा खुश होकर आ रहा था, और वो बाप के सामने बड़ा सीना चौड़ा होकर कर रहा था कि जो आपको केस को जीतने में भी लड़ रहे थे ना 20 साल से, वो मैंने पहले जो इम्प्लीमेंट में ना मैंने वो जीत लिया। तो वो बाप कहता है इधर आके बैठो, बाप कहता है लाना तो तुम पर। तो वो बड़ा परेशान होता है कि बाप आप मुझसे जेलस हो रहे हैं, जो केस आपने लगा दिए 20 साल, वो मैंने सिर्फ पहले ही तारीख में मैंने वो कर दिया, तो वो मैंने जीत लिया। तो वो कहता है कि इस केस से ना मैंने तुम्हें भी पाला है और तुम्हारी जो पिछली बहन भाई हैं मैंने उससे भी उन्हों को भी पाला है, ठीक है। तो ये नाली सड़कें कभी भी नहीं बनेंगी। इनके पास और नैरेटिव है ही नहीं, मुद्दा है ही नहीं, उनके पास और बयानियाँ भी नहीं है। जब तक ये बयानियाँ नाले सड़कें कितना एक टाइम लगता है, ठीक है। क्या 5 साल हो गए चले, हम जब मतलब मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ
बेशक से आप न्यूज़ चैनल उठा के देख लें, यही मुतालबा चीनी चोर पकड़े गए हैं, मुतालबा सड़कों नालियों का है। नालियों का ये कभी भी नहीं पूरा होगा। एलोन मस्क ने कहा था कि मुझे जो है ना दुनिया जो है ना वो किसी एटम बम से ख़त्म नहीं होगी, वो अगर वो दुनिया ख़त्म हुई तो वो AI के थ्रू होगी, इसके अलावा वो किसी से नहीं होगी। लेकिन आपको ये लग रहा है, आपका कहने का मतलब है कि रिस्क लेना ज़रूरी है एक तरीके से। अगर आपने तरक्की करनी, अगर हम यही सोच के बैठे रहेंगे कि हमारी साइबर सिक्योरिटी को इशू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। नहीं देखें, साइबर सिक्योरिटी को इशू AI जो है ना वो क्या दूसरे मुल्कों को नहीं है कोई, अगर वो नहीं आते तो फिर भी फेक वगैरह होती हैं तो सब कुछ होता है। अभी भी अगर वो फॉर एग्जांपल वो अगर नहीं आ रहे तो वो क्या फिर ख़तरा नहीं होगा? खतरा तो फिर भी होता है ना। तो बेहतर है कि इंसान रिस्क ले और बेनिफिट ले। और जब मीटिंग में अंदर बैठे होते हैं तो फिर उन्हें ये इनके डेवलपर भी बैठे होंगे, इंडियंस, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने ही बैठना होता है और सारा कुछ वो उन्होंने खुद भी उन्होंने उसके ऊपर तो नहीं डाल। क्या लगता है कि अपकमिंग डेज के अंदर जिस तरह से इंडिया के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, हर एक ये पहला कह लें कि यूरोपियन मुल्क है फ्रांस जो कि इंडिया में इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है। यही यूरोपियन यूनियन थी जो कि इंडिया पे सैंक्शंस लगा रही थी, और कितने मुल्क यूरोप में से निकलेंगे और इंडिया के साथ आकर खड़े होंगे। देखें, पहले जो सैंक्शंस लग रही थी और इन सारी चीजों से दबाव था। हाँ, नहीं, ट्रम्प का दबाव था या नहीं था, इंडिया के अंदर इतनी अब समझबूझ आ चुकी है कि वो उनको पता है कि हमने किसी चीज को कैसे टैकल करना है। अमेरिका है तो उसे कैसे टैकल करना है, और जो दूसरी कंट्रीज है उनको कैसे टैकल करना है। अगर उन्होंने सैंक्शन लगाए थे, इंडिया ने चुपचाप क्या शोर नहीं किया, अपनी बर्दाश्त किया, अपनी इकोनॉमी पे काम किया, अपनी टेक्नोलॉजी को इतना ऊपर लेके गए कि जब दुनिया को नजर आ गया कि यहाँ हाइड्रोजन ट्रेन भी लॉन्च हो रही है, यहाँ पे AI समिट्स भी हो रही है, तो दुनिया खुद खींचती चली आई।